Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University. In this video, I will tell how can you study for 10th class CBSE boards and become a topper. और मैं मज़ीद बताऊंगी कि मैंने किस तरह स्टडी किया ड्यूरिंग माई 10th क्लास और किस तरह से टॉप किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टॉपर्स कोई दुनिया से अलग मखलूक नहीं होते. उन्होंने भी आपकी तरह ही क्लासेस अटेंड की होती हैं, आपकी तरह ही सेम टीचर से पढ़ा होता है और वो कोई कुछ ऊपर से आए हुए मखलूक नहीं होते कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे थे जिसकी वजह से टॉप कर रहे होते हैं. तो मेरी भी आपको यही टिप होगी कि आपने बिल्कुल ही, अगर आप एक टॉपर की तरह स्टडी करना चाहते हो, अगर आप अपने बोर्ड्स में या किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, तो आपने बिल्कुल ही कोई दुनिया से अलग नहीं हो जाना. आपने बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाओ कि कोई इवेंट आ रहा है, कोई बर्थडे आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो आपने उसमें नहीं जाना या आपने कुछ भी नहीं करना. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपने बिल्कुल ही कोई बुक वर्म बन के नहीं रह जाना, हर वक्त रट्टा 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 लगाना है. आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने अपने आप को थोड़ा कंसिस्टेंट रखना है, अपना डेज प्रोडक्टिव बनाने कि अगर आपको कोई रोज़ का काम मिल रहा है तो आप उसको रोज़ करो, आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो, प्रोडक्टिव रहो. और इन केस अगर कोई इवेंट या कुछ भी आ रहा है तो आप ज़रूर जाओ, उसको अटेंड करो. लेकिन फिर जो उस चीज़ में आपका अगर कोई टेस्ट मिस हो गया या कुछ भी हो गया तो उनको आप आने वाले दिनों में कवर करो. लेकिन ये कोई भी तरीका नहीं होता कि आप ऑल द टाइम बुक्स पे रहो, और इस तरह करते करते आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है और फिर जब पेपर्स का टाइम करीब आता है तो तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. उसके साथ साथ आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी आप, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने वहाँ पे रेगुलर रहना है. रेगुलर रहना है मतलब रेगुलर जाना है, आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपके कॉलेज में, स्कूल में एक सीक्वेंस वाइज चल रही होती है. अगर आपने छुट्टी कर ली, और हमारे यहाँ छुट्टी का कंसेप्ट भी डिफरेंट ही हो गया कि बस दिल नहीं कर रहा तो कॉलेज नहीं जाना, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे. ये बहुत बच्चों को एक शायद ट्रेंड आ गया या क्या है, बच्चों को होता है कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हम घर में बेटर स्टडी कर सकते हैं. तो मेरे नज़दीक घर में कभी भी उतनी अच्छी स्टडी नहीं हो सकती जितनी स्टडी अच्छी आप अपने इंस्टीट्यूट जाके एक टीचर को सुन के कर सकती हो. क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सुनने से समझ आ रही होती है, देखने से समझ आ रही होती है. जो टीचर लेक्चर बोर्ड पे दे रहा होता है आपको उसको देख के अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है. तो आपने रेगुलर रहना है. उसके अलावा आपने हमेशा क्लास में अटेंटिव रहना है. अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर बनने के लिए अगर आप क्लास में अटेंटिव रहोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आप टॉप कर सकते हो. क्योंकि जब टॉप करने की बात होती है तो टॉप इज़ लाइक कि आपको हर एक एक चीज़ आनी चाहिए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इफेक्टिवली आंसर कर सको. आपके कॉन्सेप्ट उसी वक्त क्लियर होंगे जब आपने क्लास अटेंटिवली ली होगी और टीचर की बातों को सुना होगा और उसके कॉन्सेप्ट्स अपने क्लास में ही क्लियर कर लिए होंगे. उसके बाद वही बात, जो बात मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ कि कॉलेज का स्केड्यूल, अपने स्कूल का स्केड्यूल कभी भी मिस नहीं करना. आपने वहाँ का हर टेस्ट देना है, क्योंकि वो एक चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही होती है कि पहले हाफ चैप्टर, फुल चैप्टर, 3 चैप्टर्स, हाफ बुक, फुल बुक. तो ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है. जब आपने एक दफ़ा सारे टेस्ट दिए होंगे तो इसका मतलब आपने एक दफ़ा सारी बुक को गो थ्रू कर लिया होगा उन टेस्ट की प्रिपरेशन के ज़रिए. तो आपने कभी भी वो टेस्ट मिस नहीं करने. और ऑब्वियसली कॉलेज वाले एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उन्होंने बहुत सारे बैच पास आउट करा चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि बच्चों का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रखना है, उनको कितना टाइम देना है और किस किस तरह कराना है. और बजाय इसके कि अगर आप घर में वो सब करो तो आप घर में कभी भी वो एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी वो एग्ज़ाम हॉल का वो जो एम्बियंस, वो पूरा ऑरा वो क्रिएट नहीं कर सकते कि जिस तरह वो बच्चे लाइन में बैठे होते हैं और वो पूरी प्रॉपर रोज़ होती हैं, इन्विजिलेटर होते हैं ड्यूटी पे. तो वो कभी भी आप वो वाला सिनेरियो घर में क्रिएट सेल्फ स्टडी के थ्रू नहीं कर सकते. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आती है आपकी हेल्थ. तो कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. हेल्थ इज़ एवरीथिंग. तो कभी भी हेल्थ की राह में किसी चीज़ को नहीं आने देना. वो आपने सुना होगा कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. जब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तब तक आपका माइंड हेल्दी बिल्कुल नहीं हो सकता, और ना ही आपकी कोई चीज़ आपके इधर ब्रेन में स्टक हो सकती है. आप चीज़ें भूलते जाओगे. अगर आपकी हेल्थ ठीक ना, फिर भी आप पढ़ी जा रहे हो तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगा. तो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है ताकि आप और इफेक्टिवली पढ़ पाओ. उसके बाद आपने थ्रू आउट द ईयर ये वाली प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, और बिल्कुल लास्ट डेज में आपने आके पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है. पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया, प्रॉपर एक स्केच मिल जाता है कि पेपर आता किस तरह है. अगर आपको पता ही नहीं होता कि अगर आपका पेपर आना किस तरह है
तो आपके माइंड में एक बिल्कुल ही और परसेप्शन होता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम पास्ट पेपर रिव्यू करो, फर्स्ट टाइम पास्ट पेपर देखो, तो आपको पता चलता है कि हमारा तो परसेप्शन ही डिफरेंट था कि पेपर किस तरह आ सकते हैं। तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है, आपको पता चलता है कि किस जगह से MCQs रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और कौन सा बुक का पार्ट ज़्यादा वर्थ इट है कि आप उसको ज़्यादा टाइम दो। तो लास्ट में पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस लाजमी शुरू कर देनी है, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी चेक करने हैं कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस तरह पूछा जा रहा है, और आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है ऑन द फाइनल डे। उसके बाद इफेक्टिव रिविजन्स करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने रिविजन्स किस तरह करनी है, आपके कौन से पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक हैं, आप किस पे कितना टाइम लगेगा। आपने एक स्केड्यूल बना लेना और रिवीजन उस तरह डिवाइड करनी है उन डेज पे कि कितने टाइम में मेरी इस सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाएगी। और कभी भी किसी को खुद से कंपेयर नहीं करना कि अगर किसी की बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बायोलॉजी वीक है, अगर उसके 2 दिन लग रहे हैं तो आप 4 दिन लगाओ। आप ये नहीं कहो कि उसके 2 दिन में हो जाएगा, या हो सकता है उसका कोई और सब्जेक्ट वीक हो तो उसका उस पर टाइम लगे। तो आपने अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, अपनी थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन को देख के अपना सारा काम करना है। उसके बाद ये लास्ट वाली एडवाइस आपने लाजमी लेनी और इस पर अमल करना है कि नेवर एवर डाउट योर प्रिपरेशन। जब आपने पूरा साल अपनी इस तरह प्रिपरेशन रखी हो, और अगर थोड़ी सी कम भी हो इससे प्रिपरेशन, तो आपने अपनी प्रिपरेशन को कभी डाउट नहीं करना कि उसके इस तरह आ जाएंगे, उसके इस तरह आ जाएंगे, उसने इस तरह पढ़ा होगा, मेरे कम आएंगे। नहीं, कभी भी अपनी प्रिपरेशन को डाउट नहीं करना। आपका काम लास्ट डेज तक ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द एग्ज़ाम डे आप अगर अपनी प्रिपरेशन को डाउट करोगे ना, तो अब अपनी 100% प्रिपरेशन के साथ भी 90% ही आउटपुट दे पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है तो 90% के साथ भी आपके 100% मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस होते हैं। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को डाउट नहीं करना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, और पॉजिटिव माइंडसेट कैन चेंज एवरीथिंग। वो आप में एक अलग ही सेल्फ बिलीव ले आता है कि मैं कर सकता हूँ, कैसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। और दूसरी एडवाइस ख़ास तौर पे मैं टॉपर्स के लिए ये दूंगी कि किसी पर भी एग्ज़ाम हॉल में ट्रस्ट नहीं करना। जब आपने इतना अच्छा पढ़ा होता है ना, एक टॉपर की तरह स्टडी किया होता है, हर एक चीज़ हेल्पिंग बुक्स कर ली, टेक्स्ट बुक से कर लिया, पास्ट पेपर्स कर लिया, रिविजन्स इफेक्टिव कर ली, तो तब इट इज़ लाइक आपसे बेहतर कोई पढ़ के नहीं आया। मैं यही सोचती होती थी जब मैं 10th में भी थी या किसी भी क्लास में, मैं जब पेपर इस कॉन्फिडेंस लेने जाती थी कि जितना मैंने पढ़ लिया ना, अब इससे अच्छा कोई पढ़ के नहीं आ सकता, कि मैंने इतना अच्छा पढ़ लिया, अब ये बेस्ट है। अगर कोई बच्चा भी करेगा तो इसी लेवल का करेगा, कोई यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इस लेवल यहाँ ये लेवल है ही नहीं, स्टैंडर्ड ही ये था, इससे कोई बीट कर ही नहीं सकता। तो आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे आप किसी से पूछोगे ना तो 100 में से 90% चांस है कि आपको गलत गाइड करेंगे, आपको गलत बताएंगे। और अगर इन केस आपका अपनी वजह से कुछ MCQ या कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो भी जाता है, तो आपको एंड में ये सेटिस्फेक्शन होती है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने जो प्रिपरेशन की मेरी। लेकिन वो जो रिग्रेट होता है ना कि आपको खुद ठीक आ रहा होता है और कोई और आपको गलत बता दे और आप गलत करो, तो वो अनबियरेबल होता है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन भी इसी तरह से ही कुछ की थी, और आई गॉट 1098 मार्क्स आउट ऑफ 1100, सिर्फ 2 मार्क्स कम। ऑब्वियसली वो कोविड का टाइम था, लेकिन जो मार्क्स लिए हैं इतने सबके भी नहीं आते। एंड सेकंड पोजीशन इन भावलपुर बोर्ड, और इसी की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, और मैं अपने दूसरे कॉलेज में पूरी FSC मेरी फ्री थी, मैंने कोई फ़ीस नहीं दी, तो ये भी मुझे बेनिफिट हुआ। तो बाकी एंड स्टूडेंट्स, मोर देन 60% ऑफ द व्यूअर्स आर वाचिंग माय वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप बता सकते हो कि मज़ीद मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।